नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। चीन को भारत को आंख दिखाना महंगा पड़ रहा है। जी हां, करीब 2 साल पहले हम आपको ले चलते हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर धौंस दिखाने की कोशिश की थी भारत को, लेकिन चीन यह भूल गया था कि भारत अब वह पहले वाला भारत नहीं रहा है, अब वह सशक्त भारत है। भारत ने फिलहाल जो चीन को 2 वर्ष पहले जो चेतावनी देनी थी, जो रणनीति अपनानी थी, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, उसमें चीन को पूर्वी लद्दाख से कुछ कदम पीछे हटना पड़ा था। लेकिन भारत इन सब चीजों को नहीं भूला। चीन की धौंस को उसने गंभीरता से लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और भारत ने एक तरह से खुली चुनौती दी थी चीन को कि अगर वह अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटता है और पूर्वी लद्दाख में वह कोई बेजा हरकत करता है, तो इसके लिए उसको परिणाम भुगतने होंगे और यह परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन को 2 वर्ष पहले भारत को धौंस दिखाना अब महंगा पड़ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर भारत ने चोट की है। भारत की यह चोट चीन को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसकी बौखलाहट भी दिख रही है। अर्थव्यवस्था पर बात करें तो पूरी दुनिया में चीन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। चीन दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। क्षेत्रफल, आबादी और अर्थव्यवस्था में वह दुनिया के कई देशों में सबसे ऊपर है। आबादी में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। आबादी में वह दुनिया में नंबर 1 पर है। अब चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी चीन दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन 2 वर्षों में चीन को रियल एस्टेट में बड़ा झटका लगा है। रियल एस्टेट में करीब 12.2% उसको हानि हुई है, यानी अर्थव्यवस्था में 12.2% का झटका लगा है। यह आर्थिक झटका उसे रियल एस्टेट यानी निर्माण के क्षेत्र में, बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में लगा है। इससे चीन संभल पाता, इसके पहले ही उसे भारत का एक दांव बड़ा महंगा पड़ गया। आपको बता दें, वैसे आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी हम यह जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर चीन की कैसे चोट हुई। अर्थव्यवस्था पर जो चीन की अर्थव्यवस्था है, उसमें उसकी भूमिका जो निर्माण के क्षेत्र में है, यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चीन दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। दुनिया भर की हाईटेक कंपनियां, बड़ी कंपनियां चीन में अपनी यूनिट लगाती हैं और चीन में अपना कारोबार करती हैं, चीन से दुनिया में अपना कारोबार करती हैं। इस पर एक बड़ा हमला हुआ है भारत की ओर से। भारत ने दुनिया भर के उद्योगपतियों यानी मैन्युफैक्चरर्स को भारत आने का जो न्योता दिया है, वह चीन के लिए एक बड़ा खतरा और गंभीर हमला साबित हुआ। एप्पल मुख्य रूप से आईफोन और लैपटॉप्स आदि बनाता है। चीन में उसकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं कि चीन से अब एप्पल अपना कारोबार समेटने की
तैयारी में है और चीन से एप्पल कारोबार समेटकर भारत आ रहा है, क्योंकि उसे भारत एक बड़ा बाजार भी नजर आ रहा है और भारत उसे आमंत्रित भी कर रहा है। अब इसे सामान्य तौर पर देखें तो एप्पल के आईफोन दुनिया भर में जाने जाते हैं। आईफोन के अलावा उसके लैपटॉप दुनिया भर में जाने जाते हैं, क्योंकि एप्पल ने जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी और जो एसेट्स दिया है दुनिया को, वह अद्वितीय है। एप्पल के आईफोन अभी तक भारत में 4 लाख प्रतिवर्ष या इससे कुछ अधिक बिक रहे थे, लेकिन एप्पल अगर भारत में अपनी इंडस्ट्री लगाता है, भारत में एप्पल आईफोन सहित अन्य उत्पाद बनाता है, तो भारत में उसके आईफोन करीब 6 लाख प्रतिवर्ष बिकने की संभावना है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां एप्पल का कारोबार 1.5 गुना होते दिख रहा है, तो एप्पल वहां से चीन से भारत आने की तैयारी में है और भारत में अपनी यूनिट लगाने की योजना बना रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। एक यह बड़ा हमला है चीन के ऊपर, चाहे इसे रणनीतिक रूप से कहें या आर्थिक रूप से कहें या उसे किसी अन्य रूप में लें। चीन में जो लेबर कॉस्ट है वह महंगी है, जिससे एप्पल का उत्पाद काफी महंगा हो जाता है। अब इसी के नजरिए से देखें तो भारत में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, जिससे उत्पाद की कीमत, यानी एप्पल जो उत्पाद भारत में बनाएगा उसकी कीमत काफी कम होगी। यानी 2 नजरिए से देखें तो एप्पल का उत्पाद, यानी एप्पल जो आईफोन बनाएगा, एंड्रॉयड फोन बनाएगा या जो और उत्पाद बनाएगा, वह काफी सस्ते होंगे, क्योंकि उसकी लेबर कास्ट यहां इंडिया में कम होगी। इस तरह से उसे दोहरा फायदा दिख रहा है। एक तो उसे भारत का बड़ा बाजार मिल रहा है, इसके अलावा चीन से दुनिया भर में भेजने के लिए उसे भारत में एक्साइज ड्यूटी या अन्य केंद्रीय कर का भुगतान करना होता था, जिससे उसे काफी रियायत मिलने की संभावना दिख रही है। अब इसी के साथ ही टाटा ग्रुप में टाटा के मुखिया रतन टाटा ने जैसे कि ताइवान से एक समझौता करने की पहल की है। ताइवान की कंपनी आईफोन बनाती है। ताइवान भारत आकर या ताइवान की कंपनी का टाटा अधिग्रहण करके भारत में आईफोन बनाने की एक बड़ी यूनिट डाल सकता है, जिसका फायदा सीधे सीधे फोन इंडस्ट्री को मिलेगा, यानी बड़े मार्केट को मिलेगा, भारत को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एप्पल और टाटा आईफोन का निर्माण दोनों ही भारत में करते हैं तो आईफोन की कीमतों में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ देश के बासिंदों को मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो अगर 2025 तक देखा जाए तो भारत में 25% आईफोन बनने की या निर्माण होने की एक उम्मीद दिख रही है। यानी दुनिया में जो आईफोन इस्तेमाल होंगे उसमें 1/4 यानी हर चौथा फोन भारत का बना हुआ होगा, ऐसी संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर के चीन में जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है बड़े पैमाने पर, उनको भारत आकर्षित कर रहा है। फिलहाल तो यह शुरुआत दिख रही है कि एप्पल भारत आकर के अपनी यूनिट लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर एप्पल भारत आता है तो उसके साथ ही कई और कंपनियां भी भारत आने को तैयार होंगी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो चीन को इस बार भारी पड़ गया, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पर यह सीधी चोट है। एप्पल का भारत आना यानी इंडिया आना सीधे सीधे चीन को एक आर्थिक चोट देना है। इस आर्थिक चोट से चीन फिलहाल तो नहीं बच सकता है, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत दिख रही है। जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि एप्पल भारत आ रहा है, संभवतः चीन से और बहुत सारी कंपनियां भारत आएंगी अपने
इंडस्ट्री को लेकर यहाँ उत्पाद तैयार करेंगी अपने। इस तरह से पूरे परिदृश्य में अभी तक देखें तो दुनिया के आयाम में देखें, दुनिया के फ्रेम में देखें तो अभी चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन अब भारत की जो रणनीति दिख रही है उसमें भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और चीन सहित दुनिया के कई देशों को एक संदेश देगा कि भारत अब वह पहले वाला भारत नहीं रहा, अब वह ग्लोबल भारत है, ग्लोबल इंडिया है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में हम देखें तो भारत का यह रुख चीन को न केवल चेतावनी देने वाला है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था पर एक भारी चोट है, जिससे अब चीन तिलमिलाया हुआ है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।